ओम बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रसंग है भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई धरती का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्यकाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया, तो जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, उसी प्रकार वराह भगवान ने अपनी डालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया और उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हरण किए। इसी से संकट हरण करने के कारण स्वयंभुव मनु ने उनको हरि नाम से पुकारा। हे नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वो इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल यानी तीनों गुणी की आसक्ति का जो कीचड़ था, उसको धोकर के कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। हे नारद, महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर के भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि जाओ, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। और इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की, भोग की, मोक्ष की
सब की सिद्धियां प्राप्त की। उसके बाद नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर के श्री हरि ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व को अपने हृदय में ही साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वो नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वो अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। हे नारद, शंकर आदि महान भाव अपनी क्रोध भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहनीय क्रोध को वो नहीं जला पाते। और वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने बाक बाणों से भेद दिया, दुखी कर दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गिलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर और नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी कीर्ति का यशगान करते हैं। एक बार कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों ने हुंकार रूपी वज्र से जला करके भस्म कर दिया। वो नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन किया। आप किसी भी वस्तु का मंथन करो तो उसमें से उसका असल तत्व निकल करके आता है। जैसे दूध का दही जमा करके मंथन किया जाता है तो उसमें से उसका मूल तत्व मक्खन निकल करके आता है। उसी प्रकार जब बेन के शरीर का मंथन किया गया तो उसमें से एक पुरुष निकला जिसका नाम था पृथु, जो भगवान के ही अवतार थे। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बना करके उन्होंने संसार के लिए सारी औषधियों का दोहन किया। हे नारद, राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में सारी आसक्तियों से रहित होकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर के समदर्शी के रूप में जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया और इस स्थिति को महात्मा लोग परमहंस पद
या अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ के सोने के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वो विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, चाक्षुष मनवंतर के अंत में मनु महाराज सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय धरती रूपी नौका के आश्रय होने के कारण वही समस्त जीवों के आश्रय बने और प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर के वो उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत को धारण किया और उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी देर के लिए तो मिट गई, जिससे कुछ क्षणों तक वो विश्राम किए, सुख की नींद सो सके। और देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौएं और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर के उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से उसे पकड़ लिया और जांघों पर डाल लिया। उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। हे नारद, एक बार एक बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर के वो घबरा गया तो उसने अपनी शूण में कमल लेकर के भगवान को पुकारा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले प्रभु, आप प्रकट हो जाओ। तू उनकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुण की पीठ पर चढ़कर के वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़ करके उसको विपत्ति से बाहर निकाला। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। वामन बनकर के उन्होंने 3 पग धरती के बहाने बलि से सारी धरती तो ले ही ली, अन्य लोक भी ले लिए। इससे ये बात सिद्ध हुई कि सतमार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवाय और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते। इस प्रकार भगवान के कुछ अवतारों की कथा आपने द्वितीय स्कंद के अंतर्गत 7वें अध्याय का श्रवण किया। इसमें से कुछ भगवान की कथाएं अभी शेष हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, कभी पूर्ण नहीं होती। लेकिन इससे आगे और कुछ अवतारों की कथा
आप सभी भक्तों के बीच लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों से हम विदा लेते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।